सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब, ईमानदार किसान रहता था। उसका परिवार बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। उसके खेतों की फसल कभी अच्छी नहीं होती थी और पैसों की तंगी से गोपाल और उसका परिवार हमेशा परेशान रहता था। राधा, हमने कितनी मेहनत की इस फसल को तैयार करने में, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत ही खराब है। सब्र रखिए आप, भगवान सब देख रहे हैं। चाहे कितनी भी देर हो जाए, भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर हमें देंगे। तभी गोपाल के पास गांव के पुजारी जी आते हैं और गोपाल से कहते हैं, अरे गोपाल, क्या तुम्हें पता है गांव के कुएं का पानी भी सूखता जा रहा है। ये तो बहुत बुरी खबर है पुजारी जी। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो गांव में बहुत अकाल पड़ जाएगा। लोग पानी के लिए भी तरसने लगेंगे। अगर पानी भी नहीं रहा तो हम सब कैसे जीवित रहेंगे? ऐसे संकट के समय में हमें भगवान पर विश्वास रखना होगा। वो किसी न किसी तरह से हमारी मदद जरूर करेंगे। यह सुनकर गोपाल गहरी चिंता में डूब जाता है। उसकी आंखों में भविष्य की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात में जब गोपाल सो रहा होता है तो गोपाल को एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। सपने में वह एक रहस्यमय जंगल से गुजर रहा होता है। उसे वहां एक बूढ़ा साधु दिखाई देता है। वह बूढ़ा साधु गोपाल को अपनी तरफ बुलाता है और एक रहस्यमय जगह की ओर इशारा करता है। गोपाल डर और उत्सुकता के बीच अचानक से जाग जाता है। ये अजीब सा कैसा सपना था? वह साधु कौन था और वह मुझे कहाँ बुला रहा था? क्या यह कोई संकेत है? मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। क्या पता वहां हमारी परेशानी का कोई हल मिल जाए। सुबह होते ही गोपाल जंगल की ओर उस जगह जाने का निर्णय करता है जो जगह उसे सपने में दिखाई दी थी। यह देखकर उसकी पत्नी राधा चिंतित हो जाती है। राधा चिंतित होकर गोपाल से पूछती है, तुम्हें अचानक से यह जंगल में जाने का विचार क्यों आया? तुम जानते हो वहां जाना खतरनाक हो सकता है। ऐसे जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। राधा, मुझे एक सपना आया था जिसमें एक साधु ने मुझे बुलाया। मुझे ऐसा लगता है शायद ये भगवान का इशारा है और हमारी सारी परेशानियों का हल उसी जंगल में छिपा है। गोपाल जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ता बहुत ही कठिन और डरावना है, लेकिन गोपाल हिम्मत नहीं हारता। अचानक वह एक पुरानी टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचता है जहां उसे वही साधु दिखाई देता है। आखिरकार तुम आ ही गए गोपाल। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने आने में बहुत वक्त लगा दिया। आप कौन हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब्र रखो गोपाल, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। कैसा वरदान बाबा? साधु एक पुरानी मिट्टी की मटका निकालता है और गोपाल को देता है। ये कोई साधारण मटका नहीं है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तुम इस मटके से मांग लेना। इसमें से कुछ अनमोल चीज निकलेगी, लेकिन ध्यान रखना, इसका सही समय पर और सही इरादे से उपयोग करना। अगर तुमने लालच किया तो इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। गोपाल मटके को हाथ में लेकर चौंक जाता है। क्या यह सच में चमत्कारी मटका है? क्या यह मटका सच में हमारी समस्याओं को हल कर सकता है? और मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूंगा? समय आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब बस अपने मन को हमेशा साफ रखना। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है। ध्यान रखना, वरदान और श्राप एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह कहकर साधु बाबा हवा में विलीन हो जाते हैं। गोपाल मटका लेकर घर लौटता है और अपनी पत्नी राधा को सब कुछ बताता है। राधा पहले तो विश्वास नहीं करती, लेकिन गोपाल उसे मटके का चमत्कार दिखाने का निर्णय करता है। क्या यह मटका सच में हमें हमारी परेशानियों से निकाल सकता है? पता नहीं, लेकिन एक बार आजमा कर देखते हैं। गोपाल मटके से पहली बार कुछ मांगता है और उस मटके से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। यह तो सच में चमत्कार है। यह हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता। हम इससे अपना कर्ज चुका सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें इसे
बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना होगा। साधु ने कहा था कि हमें लालच नहीं करना है। धीरे धीरे गोपाल मटके का सही उपयोग करने लगता है। वह गांव वालों की मदद भी करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। अब गोपाल और उसकी पत्नी आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। हर बार जब भी वह मटकी का उपयोग करता है, उसके मन में लालच बढ़ने लगता है। उसे लगने लगा कि इस मटके की मदद से वह सब कुछ कर सकता है। गोपाल को अब अपने ऊपर अहंकार होने लगा। गांव में एक दिन अचानक भारी बारिश होती है और गांव के खेत बर्बाद होने लगते हैं। गांव वाले परेशान हो जाते हैं। हमारा सारा खेत बर्बाद हो गया, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? हमारा जीवन खतरे में है। अब हमारी मदद कौन करेगा? अब केवल गोपाल ही हमारी मदद कर सकता है। वो ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकता है। सही कहा, हमें गोपाल के पास चलना चाहिए और गोपाल से मदद मांगनी चाहिए। सब गांव वाले मिलकर गोपाल के पास जाते हैं और गोपाल से मदद मांगते हैं। गोपाल को लगता है कि वह मटके का उपयोग करके गांव को बचा सकता है, जिससे गांव वाले सब उसकी प्रशंसा करेंगे और भगवान की तरह उसकी भी पूजा करने लगेंगे। गोपाल मटके का उपयोग कर बारिश रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही वह मटके से मदद मांगता, उसी क्षण गांव में एक भयानक आंधी शुरू हो जाती है। यह देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। ये तुमने क्या किया गोपाल? हम तो तुम्हारे पास मदद के लिए आए थे, पर तुमने तो हमें और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। गांव वाले गोपाल को दोषी ठहराते हैं और गोपाल को अपनी गलती का एहसास होता है। गोपाल घबराकर मंदिर की ओर भागता है, जहां उसे साधु से वह मटका मिला था। साधु बाबा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच किया, मुझे इस मटके की शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए था। तभी उस साधु की आवाज हवा में गूंजने लगती है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी गोपाल, अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। गोपाल को समझ आ जाता है कि मटके का सही उपयोग न करने से उसकी और गांव की हालत बिगड़ गई है। गोपाल गांव लौटकर मटके को पहले नष्ट करने का निर्णय करता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि सिर्फ नष्ट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे मटके को सुरक्षित तरीके से समाप्त करना होगा। आप इस मटके से कैसे छुटकारा पाएंगे? मेरी मानो तो इसे किसी तालाब में फेंक आओ। राधा, अगर मैं इस मटके को सीधे तालाब में फेंक दूंगा तो यह सिर्फ मेरे पास से चली जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव खत्म नहीं होगा। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। क्या तुम इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करने का सोच रहे हो? लेकिन कैसे? साधु ने कहा था कि इस मटके में एक चमत्कार है। जरूर इस चमत्कार के पीछे कोई शक्ति है, जिसने हमारी सभी इच्छाओं को पूरा किया। हमें इस शक्ति से प्रार्थना करनी होगी कि वो हमारी गलती को माफ कर दे। गोपाल और राधा मटके के सामने खड़े होकर अपनी गलतियों की माफी मांगने लगते हैं। तभी मटकी से एक तेज रोशनी निकलती है और वे दोनों चौंक जाते हैं। जब रोशनी कम होती है तो एक देवी नजर आती है। देवी, आप कौन हैं? मैं भाग्य की देवी हूँ। मैं ही अब तक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर रही थी। तुमने जो कुछ भी मांगा मैंने सब तुम्हें दिया, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आने लगा। तुम अपने आप को भगवान समझने लगे। तुम ये भूल गए कि सच्चा धन मेहनत और ईमानदारी में है। लालच और आसान रास्ते से सिर्फ दुख ही मिलता है। यह सब सुनकर सन्नाटा छा जाता है। वो दोनों यह सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। सच में हमने हमेशा चमत्कारों की तलाश की, लेकिन हमें अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं था। हमें समझना चाहिए कि हमारी मेहनत ही हमारी असली संपत्ति है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हमारी गलती को माफ कर दो और हमारे गांव को इस आपदा से बचा लो। गोपाल और राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए देवी उन दोनों से प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो जाती है और वह मटका अपने आप टूट जाता है। मटके के टूटते ही आंधी के साथ सारी आपदा खत्म हो जाती है। अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। यह मटकी अब हमारे लिए एक याद बन गई है, जो हमें सिखाती है कि आसान रास्तों से कुछ नहीं मिलता। हाँ, और हम किसी भी चमत्कार पर निर्भर नहीं रहेंगे। मेहनत ही हमारा असली वरदान है। कुछ समय बाद गांव की हालत सुधरने लगती है। वह पहले की तरह हरा भरा हो जाता है।
गोपाल अब समझ गया था कि मेहनत और ईमानदारी ही असली वरदान है। मटके ने उन्हें यह सबक सिखाया था।